अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी इस वीडियो में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं अगर कोई भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है रिकमेंडेड होकर आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी लेटेस्ट वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो है वो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो सीएनजी किट है, इसकी जब हम किसी के पास मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो जो है वो इसकी सेटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि इसकी ये सेटिंग कैसे होती है। और इसकी सेटिंग के हवाले से जो है वो मैं आज आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी नॉलेज मुझे है मैं चाहता हूँ कि ये मैं नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ। तो एंड तक मेरी इस वीडियो को देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों, हम बात पर आते हैं और यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं ये हमारा किट है। और ये किट में ये जो ऊपर पाइप है, ये पाइप इस किट के साथ नहीं है, ये एयर कंडीशन का पाइप है। और ये दूसरा पाइप है, ये स्टीयरिंग की मोटर का है। तो इसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम सीएनजी किट के बारे में बात करें तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है वो ये एक ऊपर बोर्ड लगा हुआ है इसके अंदर। इसमें ये मीटर है एक तरह का। और अगर आपको वैसे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं यहाँ पर सिंपल वर्ड्स यूज़ करता हूँ ताकि हमारे जो आम लोग हैं उनको सही से समझ आ जाए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं जहाँ पर जो है वो इस तरह के नाम लिए जाते हैं जिनमें कि आप लोगों को या फिर नाम लेने में या नाम समझने में परेशानी होती होगी। इसलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर चीज़ का नाम जो है वो आम तरह से जो आम यूज़ होता है वही नाम लेता हूँ, ताकि आप सबको जो है वो आसानी के साथ समझ में आ जाया करे। यहाँ पर ये दो वायरें लगी हुई हैं। अगर कहीं पर आपकी गाड़ी सीएनजी पर चलते हुए बंद हो जाती है या फिर सीएनजी पे नहीं चलती है, तो सबसे पहले आप जो है वो ये दो तारें जो हैं इनको चेक किया करें कि ये दो तारें इसमें लगी हुई हैं या ये क्लिप ढीला है। अगर ये क्लिप आपका ढीला है तो आप इसे खोल के निकालिए और वहाँ से आप स्विच ऑन कर लीजिए। तो ये जो है वो एक तरह से क्लिक की आवाज़ करेगा, तो इसका मकसद ये है कि आपकी किट में करंट आ रहा है। और जब आपकी किट में करंट आ रहा है, फिर भी अगर आपकी गाड़ी जो है वो बंद हो रही है, आप स्टार्ट कर रहे हैं या सीएनजी पे कन्वर्ट कर रहे हैं और आपकी सीएनजी में जो है वो आपका मीटर आपको सीएनजी फुल बता रहा है, और फिर जो है वो आपको, अगर आपकी गाड़ी बंद हो रही है, तो इसका मकसद ये है कि आपने क्या करना है, आपकी जो ये सेटिंग है इसकी, ये मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्रू है इसका, यहाँ पर ये इसको आपने, अगर सीएनजी आपकी बंद है गाड़ी की, मतलब आपकी गाड़ी बंद हो रही है, तो आप जो है वो इसे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ठीक है। तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो उससे क्या होता है कि आपकी सीएनजी थोड़ी सी ज़्यादा खुल जाती है। मतलब आपकी गाड़ी जो है वो सीएनजी पहले उसको सही से नहीं मिल रही होती है, और आप जब इसे आप खोलते हैं, ओपन करते, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो ये आपकी जो है वो सीएनजी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब आपका प्रेशर जो है वो सीएनजी का वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उससे जो है वो आपकी गाड़ी, एक तो आपकी सीएनजी अगर मतलब बिल्कुल बंद होगी तो फिर तो सही है। अगर आपकी वैसे गाड़ी सही चल रही है, अगर आप इसे इस तरह से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी गाड़ी का पिकअप भी बढ़ जाएगा और आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा भागेगी। लेकिन ये है कि आपकी सीएनजी की जो है वो एवरेज जो है वो कम हो जाएगी, मतलब माइलेज जो है वो आपको गाड़ी इतना नहीं देगी, क्योंकि आपकी गाड़ी ज़्यादा सीएनजी खाएगी। तो इसे आप जो है वो मतलब उसी हिसाब से ही रखिए कि आप इसको, अगर मतलब आपको सेटिंग वैसे करनी है, डायरेक्ट सेटिंग करनी है, तो इसे आप पूरी तरह से एंड पर घुमा लीजिए। उसके बाद आप गाड़ी को स्टार्ट करके देखिए। अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो एक दो इसे टर्न दीजिए इस तरफ, जो है वो एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाइए, आप ओपन कीजिए। जहाँ पर देखें आप आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी सीएनजी जो है वो इस वक्त खुल चुकी है। उसके बाद जो है वो आप इसे अपने हिसाब से सेट करके गाड़ी को एक ट्राई दे के चला के देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी का पिकअप वगैरह सही है और आपकी गाड़ी जो है वो सही उठ रही है। तो फिर जो है आप इसे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि इसकी अगर इसकी चूड़ी आप घुमाएंगे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी सीएनजी के एवरेज पर। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा सीएनजी खा रही है तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप इसे थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। एक एक मतलब जो है वो आप इसे
एक चक्कर, जैसे हम सिंपल सी बात है कि एक चूड़ी अगर आप इसे अब चढ़ा देंगे, मतलब बंद कर देंगे, तो आपकी गाड़ी का एवरेज जो है वो सीएनजी का ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आपकी एवरेज जो है वो ज़्यादा देगी, माइलेज बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी, आप इसको सेटिंग को जो है वो घुमाते हैं, उसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो इंजन आपका जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, मतलब वाइब्रेशन हो रही है, तो फिर आप जो है वो ये बटन लगा हुआ है आपके पास, इसी में भी यही है। जैसे आप एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो वो जो है वो आपका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा, और आप इसे जो है वो क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो आपका प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो आप इसे मतलब आम सी बात है, अगर हम इसे क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो हमारा ये बोल्ट जो है वो बंद होता जाएगा, अगर इसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये जो है वो खुल जाएगा। तो इससे आप जो है वो अपनी इंजन की थरथराहट जो है वो उसको सेट कर सकते हैं। उस हिसाब से जैसे ही आप घुमाते जाएंगे तो आपको एक अंदाज़ा होता जाएगा कि हमारा इंजन जो है वो यहाँ पर इसकी थरथराहट सही हो चुकी है और हमारा प्रेशर जो है वो सही हो गया है। और इस पे जो है वो आपको क्या होता है, ये आज आपका जो है वो प्रेशर, इससे जो है वो पूरा पूरा प्रेशर जो होता है किट के अंदर वो इससे मेंटेन होता है। तो अगर आप उन्हें ऊपर से सीएनजी फुल खोली हुई है और इस प्रेशर को आपने बंद किया हुआ है, तो भी आपकी गाड़ी जो है वो सही तरह से उतना पिकअप आपको नहीं देगी, उतना मज़ा नहीं देगी। तो आप जो है वो इसे, जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी तो उसी वक्त ही आप इसे जो है वो घुमा के चेक कर सकते हैं कि आपका जो है प्रेशर सही है या नहीं है। उसके बाद इसमें नीचे बोल्ट लगा होता है जिससे आप जो है वो अपने किट का ऑयल निकाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको वो किट नहीं, सॉरी, वो बोल्ट नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल नीचे होता है इसके। और इसके बाद जो है वो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि उन चीज़ों को आप मत छेड़िएगा। अगर आपने सिंपल सी इसकी मेंटेनेंस करनी है तो आप इन दो जो मैंने आपको बताएं ये बोल्ट इसमें से करके आप इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप इसको कोशिश करेंगे, आप ये मत समझिए कि आपका जो है वो ये ख़राब हो जाएगा, नहीं, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। सिर्फ़ और सिर्फ आपका क्या होगा, सेटिंग आउट हो जाएगी, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। तो इसलिए करके ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आगे पीछे सेटिंग हो जाती है तो आप किसी मैकेनिक से उसको जो है वो सेट करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा वो आपसे चार्जेस नहीं लेते हैं, बाज़ आप चार्जेस लेते भी नहीं हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं इस चीज़ को तो इसका प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी की सीएनजी की सेटिंग खुद करता हूँ और मैं मैकेनिक के पास नहीं जाता हूँ, मुझे उनकी जो सेटिंग होती है वो मज़ा नहीं देती है। तो खैर अभी जो है वो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।